गांव की शादी में जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ से घूम के आए कच्ची रोड पर और फिर ऐसे रास्तों से होते हुए। तो भारती और आशा आज हमारे नए घर की लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बधाई नेहा और अभिषेक के लिए। गांव के रीति रिवाज ऐसे होते हैं, सभी लोग नीचे जमीन पर बैठकर मस्त मजे से लंच का आनंद लेते हैं। माँ को बधाई, धन्यवाद। गाय भी आ गई। आप सभी को मेरा प्यार भा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल गांव का माहौल तो बहुत ही रौनक भरा हो रखा है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर भी गांव में शादियां होती हैं। साथ ही सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियां बादलों से ढकी हुई हैं और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। आज सुबह सुबह मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है अपने अभिषेक देवर जी की शादी में बाराती बनकर जाने की। और मेरे साथ साथ आशा और भारती भी बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। तो आज हम तीनों साथ चलेंगे बारात में। चलिए। ये थोड़ी देर पहले हमारे घर पर आ गए थे और आज घर पर हमने धूप का फ़ायदा उठाया हुआ है। कंबल वगैरह सब बाहर फैला रखे हैं और सासू जी यहीं घर पर रहेंगे। ठीक है सासू जी? बाय बाय। ठीक है, खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, बाय। ओके। मंडवे की मंडाई करने के बाद आजकल कुछ इस तरह से तिरपाल में सुखाने के लिए रखा हुआ है। तुमने कर दी मंडवे की मंडाई? पक्का? थोड़ा थोड़ा नहीं वो पूरा। अच्छा। बारात तो थोड़ी देर पहले गांव के मेन रास्ते से निकल चुकी है और हम गांव के सॉल्ट रास्ते से होते हुए नीचे स्टेशन पर जा रहे हैं। हस्बैंड जी और बालेसर तो एडवांस में चले गए हैं, हमको रुक रहे होंगे। और इन्होंने भी देर की, शायद बाल स्ट्रेट करने में देर हो गई। नहीं, बाल ऑलरेडी स्ट्रेट थे। ओह किया लेट। अच्छा, मैंने किया लास्ट में भाभी पे लगा दिया। चलो कोई नहीं। पता आज ना उठना ही नहीं हुआ। हमारे दिन की शुरुआत वैसे भी आराम से होती है, देहरादून की आदत पड़ गई तो कल ऐसी दौड़ा भागी हुई देहरादून से। फिर मेहंदी में रात के लगभग 2 बजे सोए होंगे, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं भाई। तो यहाँ पर है प्रसूति स्नान घर और आज इस भूली की सुजनी है। सारे कपड़े धुल चुके हैं और गोमूत्र पिया जा रहा है। हो गया। ए जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य। ओ प्रणाम प्रणाम। ठीक जी। और ये है इनकी सबसे छोटी सासू जी, गोमूत्र पी रहे हैं। हाँ बारात में वे की सुजनी अब घर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। सुजनी का मतलब होता है कि आज से ये भूली घर में रहेगी, मतलब आज से इसके साथ कोई भी छुआछूत वगैरह नहीं होगा। तो भारती और आशा आज हमारे नए घर की लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। बढ़िया। अच्छी लगी लिफ्ट? आपको बहुत बहुत बधाई भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा बना रखा है सच में। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। आप आते जाते रहना। बिल्कुल। हाँ। तो हम थोड़ी देर तक अपने नए वाले घर पर रुके। यहाँ पर हस्बैंड जी तैयार होने के लिए आए थे और मैंने सैंडल वगैरह पहने, बिना सैंडल पहने ही आ गई थी, मतलब घर की चप्पलों में आई यहाँ तक। चल भारती आजा। आशा आराम से वहाँ पर ब्लॉग शूट कर रही है। तो अब चलते हैं। मुझे लग रहा है बारात तो फाटा गुप्तकाशी पहुँच गई होगी, इतनी देर हमको हो चुकी है। तो हस्बैंड जी ने आज मेरी पसंद की शर्ट पहन रखी है, सुंदर लग रहे हैं। हाँ ढीली नहीं। हाँ। ठीक है। अच्छा? हाँ टाइट थोड़ी नहीं पहनी जाती। अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ अपने गांव के स्टेशन पर भी शांत सा माहौल देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं अपनी थार गाड़ी से, लेकिन आशा को वॉमिटिंग होती है। होगी कि नहीं होगी? फिक्स नहीं बता सकते। फिक्स बता नहीं सकते। हाँ वो अचानक हो जाता है। चलिए। भारती तो यहाँ गेट पर ही रुक गई। चलिए भारती बैठिए। चलिए जी अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और आज आपको एक खूबसूरत से गांव की हम सैर कराने वाले हैं। गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी है ना। यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में थोड़ा सा रुके और अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। आज वैसे भी हमको काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन हम आराम से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने भी काफ़ी सारे काम हैं तो उनको निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
रामपुर में पहुंचते ही भारती की तबीयत ख़राब हो रही है, तभी मोमो खा रही, तभी कोल्ड ड्रिंक पी रही, तभी नमकीन खा रही, तब बोली तबीयत ख़राब हो गई। बल अब मैं बैठती हूँ पीछे, ठीक है, आप आगे बैठ जाओ। और अगर आशा की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तब कहाँ बैठेंगे? तो आशा गाड़ी चलाएगी। साथ में बैठेंगे सीधे। आशा गाड़ी चलाएगी, चलो कोई नहीं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुके हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ गाड़ गदेरे और झरनों का शोर सुनाई दे रहा है और हम रुके हुए हैं इस खूबसूरत से झरने के बिल्कुल नज़दीक पर। आजकल भी इसका जलस्तर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम सभी ने बहुत अच्छी फ़ोटो शूट की। अभी एक भाई जी मिले, उनकी फैमिली से बात करनी है। तो आज इन दोनों ने हमारी गाड़ी फेल कर ली, इनको उल्टी आने के लिए हो रहा है, तो अब दोनों आगे बैठ जाओ। और लीमका भी पी रहे, अब देखो चेंज हो गया। कोल्ड ड्रिंक भी चेंज हो रही, सीट भी चेंज हो रही है। हाँ? अभी हस्बैंड जी यहाँ पीछे बैठ गए हैं, बोल रहे हैं कि तू ड्राइविंग कर ले बोला। तो अब ये रिलैक्स हो जाएंगे और हम तीनों सुरती मूर्ति आगे बैठेंगे। ये दोनों आज बहुत दिनों के बाद गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है भाई। तो हम पहुंच गए हैं केदार घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट गुप्त काशी मार्केट में। बहुत ही चहल पहल और रौनक भरा माहौल यहाँ पर हो रखा है, क्योंकि आज के दिन पर भी हमारे इधर साइड बहुत सारी शादियाँ हैं। और जो दुल्हन का गांव है वो मेरे मायके साइड है। मैंने कुछ टाइम पहले दुल्हन को अपने व्लॉग में लिया था, मतलब ऐसे दुल्हन बनने वाले गेटअप में नहीं, बल्कि ऐसी सिंपल गेटअप में। उस टाइम मैंने बोला था कि होने वाली देवरानी है। तो आज उन्हीं की शादी है, नेहा की शादी। तो हमको जाना पड़ेगा मनसुना से थोड़ा सा आगे गेट गांव के लिए। तो हम पहुंच गए हैं अपने मायके के लोकल मार्केट मनसुना मार्केट में। लेकिन आज हम यहां पर नहीं रुकेंगे, बल्कि डायरेक्ट यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। मनसुना मार्केट के एंड में 2 रोड हैं। एक तो जाती है श्री मदमेश्वर धाम के लिए, यानी कि रांसी गांव के लिए, और एक जा रही है गेट गडगू गांव के लिए। तो आज हमने इसी वाले रूट से होते हुए जाना है। तो चलिए जी, फाइनली हम गाड़ी से उतर चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली। और सारी बारात की गाड़ियाँ भी इधर साइड पार्क हो रखी हैं। ये कच्ची रोड है जो दूसरे गांव के लिए जा रही है। तो यहाँ से दुल्हन का घर नज़दीक पड़ता है। बहुत गर्म हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा। वही तो, अभी इस रोड पर डामरीकरण का होना बाकी है। और आज का सफ़र इन दोनों के साथ बहुत ही रोमांचक रहा। वो इसलिए, तभी एक बोल रहा वॉमिट हो रही, तभी दूसरा बोल रहा। अब कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दी, मैंने बार बार बोला ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तो तब हो रही, छोड़ दी वो भी अब। गांव की शादी में जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ से घूम के आए कच्ची रोड पर, और फिर ऐसे रास्तों से होते हुए, और अभी तो खेत का रास्ता आ गया, लेकिन चढ़ाई खतरनाक वाली है, ऊपर से धूप। और गांव में शादियां बिल्कुल सिंपल तरीके से होती हैं, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, नॉर्मल तरीके से होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। और टेंट वगैरह घर पर ही लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुल्हन का घर है तो उन्होंने कोई वेडिंग पॉइंट बुक करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बढ़िया मस्त एंजॉय करते हैं। तब चलते हैं, थोड़ा सा दूरी पर ही दुल्हन का घर है। जयमाला होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, फ़ोटो शूट चल रहा है दूल्हा और दुल्हन का, और हमने सोचा तब तक लंच कर लेते हैं। और हमारा आज का लंच होने वाला है इस वाले आंगन में। सभी बाराती खाना खाने के लिए बिल्कुल लाइन से बैठ गए हैं और खाना एक तरफ से बंटने लग गया, और कुछ पंडित जी लोग इधर साइड से खाना बांट रहे हैं। गाँव के रीति रिवाज ऐसे होते हैं, सभी लोग नीचे ज़मीन पर बैठकर मस्त मज़े से लंच का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर मस्त दाल, भात, पापड़, मिर्च, सलाद और सब्जी मिल चुकी है, और अब इस पर मिलेगा रायता। तो इधर साइड तो सपड़ा सपड़ी होने लग गई है, क्योंकि भूख लग गई बहुत तेज। तो
यहाँ पर फ़ोटो खींचने वालों की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। दुल्हन साइड के बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग सारी गांव से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा और सब लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई नेहा और अभिषेक के लिए। शादी वाले घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सभी लोग बोल रहे हैं हमको ब्लॉग में निकालो, तो निकाल रही हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है। और हमारी नंदों ने तो कितनी बार फ़ोटो शूट कर लिया, इनको ही आइडिया नहीं होगा। अभी भी फ़ोटो शूट करने पर लगे हुए हैं। और अभिषेक बोल रहा है आँख दर्द हो गया, बोला अभी तो पूरी रस्म बाकी है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा चलो। और आपके सारे फ्रेंड भी आ रखे हैं आर्मी वाले। चलो बहुत बढ़िया लगा उनको देखकर भी। शादी में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से हमारी नंदे आ रखी हैं और हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट कर ली। और इन दोनों पर आफत आ चुकी है क्योंकि चढ़ाई भी काफ़ी थी। हाँ, अपने बच्चों से ही परेशान हो चुके हैं। बच्चे भी परेशान करते रहते हैं। चलिए खाना पीना हो गया ना, चलो अब आराम करते हैं, उसके बाद तो मिलते हैं फिर। हाँ चलते हैं वही तो। तो अभी हम यहाँ वेदी में आ गए हैं और यहाँ वेदी में सिंदूरदान की रस्म और उसी के साथ 7 फेरे होते हैं। घर जाने की तैयारी हो गई है, लेकिन घर जाते जाते डांस हो जाए। ये मार्केट रखा है पापा। इससे बड़ा ना देखा। क्या नहीं हूँ फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और ऊपर त्रियोगीनाड़ गांव पहुंचते पहुंचते तो पूरी तरह से रात हो जाएगी। अभी शादी संपन्न नहीं हुई है, हम थोड़ा सा पहले जा रहे हैं तो बढ़ते हैं वापसी के सफ़र में। और काफ़ी सारे बाराती आगे निकल चुके हैं अपने घर के लिए, तो हम भी चलते हैं। यहाँ मनसुना मार्केट में पहुँचते ही मुझे यहाँ पर माँ और पापा मिले, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर रुके हुए थे। माँ प्रणाम। क्या हुआ? माँ को बधाई, धन्यवाद। गाय भी आ गई। चलो प्रणाम। ठीक है, बस बढ़िया। माँ प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य माँ। अच्छा अच्छा। मेहमान से तब फोन क्या खाना? अरे मेरा फोन दिया था, हर चीज बोल। अरे तो करे वो छोड़ आज। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, बाद में आऊँगी। हाँ, रात के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम त्रियोगी नारायण में अपने नए घर पर पहुंच गए हैं और अब रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे हमने ऊपर वाले घर में जाना है, सासू जी भी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी और शायद शादी वाले घर पर चले गए होंगे वो। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे हुए थे, कुछ सामान आज भी हम मार्केट से लेकर आए, तो वो सारा हमने यहाँ पर रख दिया है। अब बहुत जल्द हम यहाँ इस अपने नए घर पर आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको सभी लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। हमने अभिषेक देवर जी की शादी बहुत एंजॉय की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।